वंदे मातरम। गुजरात के बनासकांठा भावर एक जगह पड़ती है, वहां पर दो जैन साध्वियों के साथ दुराचार की घटना की कंप्लेन हुई है। 2 दिन पहले की यह बात है, मुझे अभी पता चला, लेकिन इस पर कोई मीडिया कोई रिएक्ट नहीं करेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि छोटी सी कम्युनिटी है। क्यों छोटी सी कम्युनिटी है? सेक्शन 2C जो है, नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन एक्ट जो है, उसके हिसाब से सेक्शन 2C में जो 6th लार्जेस्ट हमारी कम्युनिटी मानी गई, मतलब लेकिन लार्जेस्ट उसके हिसाब से, माइनॉरिटीज के हिसाब से असल में कितना, 44,51,753, सिर्फ इतने लोग हैं भारत में। इस कम्युनिटी को शांति, कोई कभी किसी का कोई नुकसान नहीं किया। व्यापारी वर्ग है, टैक्स भरते हैं अपने व्यापार से। और रही बात, ऐसा नहीं कोई अंधविश्वास की कम्युनिटी नहीं है कि किसी की अंधी चाल में चल गई। भारत के अंदर 94.9% इकलौती ऐसी कम्युनिटी है जो टॉप सबसे ज्यादा, जिसका लिटरेसी रेट है साक्षरता में। उसके ऊपर दो साध्वियों के ऊपर यार, जो समाज पूरा छोड़कर, अपना परिवार, बड़े बड़े परिवारों से आके छोड़कर सेवा भाव में उनने धर्म के लिए और गुरु के आदेश पर आगे लग गए, उनके साथ ये दुराचार। मतलब एक खबर ये है कि जो महंत संत जी ने जो खुद कहा है, आचार्य श्री ने कहा है कि एक ने पीछे से पकड़ा और इन 2 लौंडों में से एक ने कपड़े उतार दिए साध्वी के, और वो खुद के भी कपड़े उतार लिए। वो बेहोश अवस्था में मिली है, बेहोश अवस्था में वहां पर। यहां पर आप ये सोचो कि, लेकिन कोई इनके बारे में बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नामर्द है साले। और गुजरात के अंदर यह चीज हो रही है जहां पर इतनी बड़ी जैन कम्युनिटी है, सब चुप है। मीडिया अपनी, क्योंकि मीडिया को मालूम क्यों फर्क नहीं पड़ता, उसके 2 बड़े कारण समझो। ऑडियंस वाइज अगर समझे, ऑडियंस क्या, बड़ी कम्युनिटी होती है, बड़ी ऑडियंस होती है। इसमें तो क्या है, 2 साध्वी हैं छोटी सी कम्युनिटी की, अच्छा, जिनका अहिंसा परमो धर्म है, तो ये वायलेंस नहीं करेंगे, ये पत्थर नहीं चलाएंगे, ये भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे, ये सब मुगालता है तुम्हारा। मुझे सबसे बड़े 2 सवाल है मेरे। सवाल नंबर 1, जो वहां का विधायक है उससे, और जो वहां का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भावर का। एक बात बताओ, ये मैं इसलिए इस जगह से बहुत अच्छे से परिचित हूं, अंबाजी माता का पास में, अंबाजी माता जो है, जो हमारी 51 शक्तिपीठ है हिंदुओं की, उसमें से एक है। वहां पर मंदिर है, माउंट आबू से मेरे ख्याल से 45-46 किलोमीटर पड़ता है। वहां से ये कोई ऐसी डेंस जगह की बात नहीं करी। यहां के लोग पढ़े लिखे, हर चीज में अवेयर लोग हैं। तो फिर ये मुद्दा दबा कैसे? क्यों नहीं किसी मीडिया में एक लाइन भी इसके बारे में आई? क्योंकि छोटी सी कम्युनिटी है। माइनॉरिटी में भी माइनॉरिटी सबसे छोटी वाली माइनॉरिटी है। 44 लाख लोग हैं जिसके 2011 के सेंसस के हिसाब से। फर्क नहीं पड़ता ना, लेकिन फर्क पड़ना चाहिए। उन साध्वियों की कैटेगरी समझ रहे हो? संत की कैटेगरी है वो। और देश हमारा किसका है? सब सर्वोच्च सम्मान किसको मिलता है भारत में? संतों को। संत कौन होते हैं? वो माता श्री के, उनको एक उपाधि, उनको सम्मान से माता श्री कहा जाता है। आचार्य श्री और माता श्री, इनको माता श्री को जब इस धर्म ने किसका क्या नुकसान किया, अबे गुस्सा इस बात की आती है, जो सबसे शांत कम्युनिटी, सबसे शांत माइनॉरिटी, सबसे शांत लोग भारत के 6 राज्यों में मैक्सिमम नंबर पे है। ये महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है, दिल्ली में है। ये यहां पर आप सोचो, किसी का नुकसान नहीं, अपने व्यापार वर्ग से काम करते हैं, अपने डोनेशन का काम करते हैं, अपने सादे से मंदिर बनाते हैं, सेवा काम करते हैं। लेकिन इससे क्यों तकलीफ हो रही है? और उन 2 साध्वियों पर जब यह दुराचार का अभी कंप्लेन है, अच्छा, इसमें 2 कंप्लेन है। आचार्य श्री ने यह कहा कि इतना हुआ है, लेकिन जो लोकल्स कह रहे हैं, जो सोर्सेस कह रही हैं, वो कह रही हैं कि रेप का केस है। तो रेप का केस दर्ज क्यों नहीं हुआ? आचार्य श्री को क्यों वहां पर एसपी को और इंस्पेक्टर को सबको फोन खड़काना पड़ा? क्यों नहीं ये हो सकता है? बाजू में जो क्रिकेट का ग्राउंड है जहां पर लौंडे खेल रहे थे, उसमें से लड़के पकड़े क्यों नहीं गए? वो 2 दिन हो चुके हैं, 48 घंटे। अच्छा, जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? मीडिया दिखा नहीं रहा है। बाकी समाज वालों को क्या लग रहा है कि अरे हमारा समाज थोड़ी है, ये तो कोई दूसरा समाज है, शांत लोगों का समाज, ये क्या कर लेंगे? अरे पागल लोगों, अगर कि समाज से ऊपर बेटी तो भारत की है ना। वो साध्वी बनने के पहले एक बेटी है इस देश की, एक महिला है इस देश की। लेकिन तुम लोग ना नामर्दों की तरह पता नहीं किस किस बात पे लड़ते हो, किस किस बात पे आवाज उठाते हो, है ना। एक तुम जिसको, और ये कहे के इन्फ्लुएंसर बैठे हैं, फिर ये लाखों करोड़ों अपने फॉलोअर लेके, इनकी जिम्मेदारी है क्या पूरे देश के अंदर? हाँ, क्योंकि जैन्स क्या होते हैं, मैक्सिमम व्यापार पढ़े लिखे लोग हैं, सीए हैं, सीएस हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर, सिविल सर्वेंट्स हैं। ये साधारण अपने व्यापार, अपने मार्बल का व्यापार हो गया, बहुत सारे कपड़े का व्यापार हो गया, इन सब में रहते हैं, ज्यादा पंचायत में पढ़ते नहीं है। लेकिन शर्म तो उन लोगों की है जिनको चुन के आपने भेजा है। गुजरात सरकार में यह बात क्यों नहीं उठी और केंद्र तक यह बात क्यों नहीं गई? तो जो विधायक है उसकी जिम्मेदारी क्या थी? एमएलए की, गुजरात की संसद में, गुजरात की जो राज्य के अंदर जो होती इनकी विधानसभा, वहां पर उठना था। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो यहां से चुन के गया, उसको संसद में उठाना था ये बात।
नहीं है तो ये स्टेटमेंट भी किसी का बाहर नहीं आया। अब आपकी जिम्मेदारी आप सोचिए। मेरे लिए ना, मैं सबको अपना मानता हूं। ये वतन की माटी में जन्मा हुआ हर व्यक्ति और हर वो बच्ची, हर वो बेटी, आज वो साध्वी के साथ हो रहा है, कल आपकी मां बहन को अगर वो अपने प्रतिदिन की जो क्रिया करने गए हैं वहां पर कोई पकड़ लेगा, वस्त्र उतारेगा, तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी। लेकिन हाथ अगर कोई डाल रहा है ना, इसका मतलब है कानून का भय नहीं है। ये बात मैं इतने साल से कहता रहा हूं, आज भी। अब आप देख लीजिए, मैंने अपनी बात रखी और मैं जहां तक हो सकेगा इस बात को ले जाऊंगा। अगर आपके अंदर कोई है ही नहीं इंसानियत, तो फिर आपका क्या, वो तो दूसरों के लिए करने वाली कौम है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको भी शर्म नहीं आती, धिक्कार है तुम लोगों सबके ऊपर। फिर यार शर्म इस बात की आना चाहिए कि फिर काहे का सोशल मीडिया, काहे का मीडिया, काहे की सरकार, काहे का हमारा इतना बड़ा बड़ा जुडिशरी सिस्टम, अगर ऐसी बातों पे हवा ही नहीं लगती है। ऐसे इस हिसाब से तो कितने केस होंगे जिसकी कोई खबर ही नहीं होगी किसी को। यहां पर तो आचार्य श्री ने कोई बात करी, मेरे तक घूमते फिरते जैसे ही मेरे पास बात आई, अच्छा मैं भी ये चाहूं कि इतनी सी कम्युनिटी है, ना मेरे फॉलोअर्स है इसमें से, ना मेरे, हो सकता है इन लोग ये बात देख भी ना पाए, लेकिन अंदर से एक जमीर भी तो है, एक भारत की औलाद भी तो हूं, जहां जिम्मेदारी आती है, जहां हम कहते हैं कि सब हमारे भाई बहन परिवार जैसे हैं। अगर हम भी आवाज न उठाए, परिवार के किसी के साथ हो रहा है, मैं नहीं हूं ऐसा। जीते जी यही करूंगा। आप देख लीजिए आपका कैसा है। अगर आज भी शांत हो तो कल जब आपके घर में होगा उस दिन भी तुम चुप रहना और आशा मत करना कि कोई तुम्हारे लिए कहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।